ओम गणेश हर हर महादेव। भरणी नक्षत्र का श्राद्ध जो इस बार 11 सितंबर बृहस्पतिवार रहेगा और भरणी नक्षत्र में किया गया जो श्राद्ध होता है उसका जो फल है वो क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसका महत्व क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11 सितंबर बृहस्पतिवार, भरणी नक्षत्र और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि से लेकर जितने भी ग्रंथ है उसमें आपको प्रमाण भी प्राप्त होगा कि भरणी नक्षत्र में किया गया जो श्राद्ध है वह पितरों के लिए बहुत ही तृप्ति प्रदान करने वाला है, क्योंकि भरणी नक्षत्र के जो देवता है वह यमराज है। और उस दिन अगर कोई भी मनुष्य श्राद्ध करता है तो उनके पितरों को तो सद्गति प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन जो श्राद्ध करता है उसके परिवार को भी बहुत प्रकार के लाभ होंगे। जो श्राद्ध कर रहे हैं उनको भी यमद्वार कभी देखने को नहीं मिलेगा। जो उस दिन श्राद्ध करता है उसके ऊपर यमराज की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। और विशेष महत्व जो शास्त्रों के अनुसार है वह क्या है कि यह जो भरणी नक्षत्र में कोई मनुष्य श्राद्ध करता है तो उसके अधिपति देवता मृत्यु देवता है अर्थात यमराज है, और भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से पितरों को सद्गति प्राप्त मिलती है। कोई आकस्मिक रूप से अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसकी सद्गति नहीं हुई है तो वह भी उसकी सद्गति प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस भरणी नक्षत्र में अगर कोई मनुष्य श्राद्ध करेगा तो वो बहुत ही बड़ा पुण्य को प्राप्त करेगा। उस दिन अगर कोई मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पाने हेतु कोई विधि विधान करता है या करवाता है तो वह निसंदेह सफल होता है, सही विधि विधान से अगर होता है तो। दूसरा, उस दिन यमराज ये मान के चलिए कि जिस घर में श्राद्ध हो रहा है उस घर की तरफ यमराज अपना मुख भी नहीं रखेंगे, अर्थात यम के दूत उस परिवार में या उस जगह पर जहाँ पर श्राद्ध हो रहा है भरणी नक्षत्र का वहाँ कभी आएंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं। उसी प्रकार से जिन लोगों के जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा जिन्होंने नहीं की या किसी धर्मस्थल भी पूजा पाठ नहीं किया उनके लिए भरणी श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। यह श्राद्ध उन्हें सभी तीर्थ स्थलों की पूजा का फल प्रदान करता है। एक प्रकार से अगर हम कहें कि कोई मनुष्य अगर भगवान में कम भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, या फिर वो कर्मों में ज़्यादा बिलीव करता है लेकिन पूजा पाठ या धार्मिक चीज़ों में वह कभी भी विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग, या फिर जिन लोगों ने कभी कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की है, कभी धार्मिक स्थलों पर नहीं गए हैं, अगर वैसे लोग भी इस दिन भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं तो उन्हें तीर्थ स्थलों में यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है वह उस दिन यह श्राद्ध करने से फल को प्राप्त करेगा। दूसरा कि इस दिन कोई भी मनुष्य, जैसे मैंने कहा कि नारायण बलि श्राद्ध करवाएगा, अपने घर में महालय श्राद्ध करवाएगा, अपने घर में किसी भी प्रकार का तर्पण करवाएगा, अपने घर में पितरों के लिए कोई विशेष अनुष्ठान करवाएंगे, कोई विष्णु सहस्त्र का पाठ आदि करवाएगा तो निसंदेह पितृदोष से उनको मुक्ति मिलेगी। इस दिन कोई मनुष्य सर्पदोष, काल सर्पदोष, नाग दोष, भूत बलि, प्रेत बलि आदि भी करवाता है तो उसमें भी उसको शुभ फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से इस प्रकार से जो भी तीर्थ स्थल है, 3 नदियों के संगम आदि है या जहाँ पर श्राद्ध किया जाता है वहाँ कोई मनुष्य श्राद्ध करवाता है तो उसका फल उसको अधिक फल प्राप्त होगा। अगर कोई ऐसे संयोग है कि वहाँ पर आप नहीं करवा सकते हो श्राद्ध तो घर में भी अगर आप श्राद्ध करवाएंगे जो किए जाते हैं ऐसे श्राद्ध तो भी आपको अवश्य उसका फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इस नक्षत्र में इस दिन इस तिथि में जो कोई भी मनुष्य यह श्राद्ध करता है या करवाएगा तो शारीरिक रूप से अगर कोई अस्वस्थता रहती है, घर में बीमारियां रहती है तो कहीं ना कहीं उससे मुक्ति मिलेगी। मानसिक रूप से अशांति रहती है, मानसिक रूप से कोई भी अस्थिरता रहती है तो कहीं ना कहीं उसमें भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसको सद्गति प्राप्त होगी, अर्थात स्थिरता प्राप्त होगी। उसी प्रकार से अगर किसी के घर में क्लेश रहता है, कलह रहता है, कंकाश आदि रहता है तो उसको भी कहीं ना कहीं शांति प्राप्त होगी। उसी प्रकार से अगर घर में एक नकारात्मकताएं रहती है तो वह नकारात्मकता जो है वह भी पितरों की प्रसन्नता से दूर हो सकती है। अगर कोई भी मनुष्य भरणी नक्षत्र, जिसे महाभरणी नक्षत्र कहते हैं, महाभरणी नक्षत्र का श्राद्ध कहते हैं, अगर कोई भी मनुष्य इस दिन श्राद्ध इस प्रकार से करेगा
इस दिन कोई मनुष्य दान करता है, इस दिन कोई मनुष्य तीर्थों का स्नान करता है, इस दिन कोई भी मनुष्य एक छोटा सा भी कर्म अपने पितरों के लिए करेगा तो निसंदेह वह सफल होता ही है। और ये हमारे शास्त्रों का कथन है। इसलिए 11 सितंबर बृहस्पतिवार को जो एक कुतप वेला मैंने बताई थी, जो शास्त्रों में लिखा है कि एक 11:36 से जो समय शुरू होता है, करीब करीब 1 बजे तक के बीच का जो समय है देश काल के अनुसार, उसमें अगर श्राद्ध करोगे तो ऑलरेडी कुतप वेला में किया गया श्राद्ध है वो सफल होता है। महाभरणी नक्षत्र है तो उस समय में अगर कोई श्राद्ध करते हो, श्राद्ध की शुरुआत करते हो या उस समय में श्राद्ध पूरा भी होता है, तब भी आप महान फलों को प्राप्त करेंगे और पितरों को हर एक प्रकार से सद्गति प्राप्त होगी। और वो इस बार करना रहेगा इस महालय श्राद्धों के दिनों में 11 सितंबर बृहस्पतिवार को। ओम गणेश हर हर महादेव।